अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर वेडिंग सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिस पर मैंने ब्राइडल दुपट्टा, हल्दी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, फिर मैंने ब्राइडल हल्दी आउटफिट भी बताया था। इसके बाद मैंने ब्राइडल मेहंदी आउटफिट, मेहंदी लहंगा बताया था जिसमें मैंने मल्टी कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनाया। फिर मैंने अपनी एक दोस्त का पुराना जो ओल्ड ब्लैक कलर का गरारा था उसको रिक्रिएट किया, अपना ओल्ड लहंगा रिक्रिएट किया, रीडिज़ाइन किया। और बहुत सारे इस तरह की हल्दी, मेहंदी और शादी वगैरह वेडिंग सीज़न के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे शादी के लिए ड्रेसेस बनाए, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी थे। और मैंने उन सब का फिर एक बहुत ही अच्छा सा मुकम्मल वीडियो भी बनाया जिस पर मैंने उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। और आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो सीरीज़ जो है वो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये सारा वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के मेरे चैनल पर ज़रूर चेक करें। तो खैर, वो जो वेडिंग सीरीज़ था वो तो मैंने अपने चैनल पर उसको अभी एंड कर दिया है क्योंकि वेडिंग सीज़न भी एंड हो चुका है। और अब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा समर ड्रेस जो मैं इंस्टाग्राम्स की एक वीडियो से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर के बना रही हूँ। सो ये जो पिक्चर और वीडियोस है मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी और मुझे ये जो आउटफिट बहुत पसंद आया था। इस पर एक अच्छी खासी लूज़ सी लॉन्ग कुर्ती थी और नीचे पर इसके साथ एक प्लाज़ो था और ये बहुत ही अच्छा मुझे फैब्रिक लग रहा था। अब ये फैब्रिक कौन सा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर बीच पर इस तरीके से बहुत से सिंपल सा इसका लुक था, सिर्फ लेस यूज़ हुई थी स्लीव और बीच में जो प्लैकेट बना हुआ था नेक पर। और पूरा ये फैब्रिक सेम प्रिंटेड था, नीचे ट्राउज़र का भी और कुर्ती का भी, और दुपट्टा इसका प्लेन था। तो बस इसी ड्रेस से इंस्पायर होकर के मैं आज ये आउटफिट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है और ये एक बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट सा सिल्क फैब्रिक है। इस पर कोई शाइन नहीं है, ये नॉर्मल सिल्क फैब्रिक है जो आपको आपके आसपास के लोकल मार्केट पर मिल जाएगा। और मुझे ये मिला है मेरे लोकल शॉप से 40 रुपीज़ पर मीटर। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड था। इस पूरे फैब्रिक पर ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट किए हुए बहुत ही खूबसूरत मेहंदी कलर का ये फैब्रिक है। इस पर वाइट कलर के पूरे फ्लावर्स बने थे और इसलिए मैंने ये वाइट कलर का लेस चूज़ किया है जो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है इसकी स्लीव और जो नेक पर प्लैकेट के साथ लगेगा उसके लिए। तो इस तरह के मैंने सिर्फ इस पर 2 ही चीज़ें यूज़ होगी, एक तो आपको फैब्रिक लेना है अपनी पसंद का और दूसरा उसके साथ मैच करता हुआ लेस। अब बात करते हैं फैब्रिक की। तो फैब्रिक को यहाँ पर मैंने 4 मीटर लिया है ताकि नीचे का ट्राउज़र और जो कुर्ती है वो दोनों बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो 4 मीटर का फैब्रिक था कुर्ती और प्लाजो दोनों के लिए, तो यहाँ पर जितनी फैब्रिक मुझे कुर्ती के लिए चाहिए थी पहले मैंने उतना मार्क कर लिया। और जैसे कि इस पिक्चर पर मैंने आपको दिखाया कि जो कुर्ती थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, तो यहाँ पर मैं अपनी कुर्ती की लेंथ 44 इंचेस रख रही हूँ। तो 44 इंचेस पर इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया और इतना फैब्रिक मैंने निकाल लिया कुर्ती की फ्रंट साइड के लिए। फिर यहाँ से फिर से मैंने 44 इंचेस पर मार्क किया और वो मैंने बैक साइड के लिए कुर्ती निकाल लिया। तो इस तरीके से मैंने 44 इंचेस पर मार्क करके 2 पीसेस मैंने निकाल लिए कुर्ती के फ्रंट और बैक साइड के लिए। और अब इसी कुर्ती को कट करने के बाद जितना फैब्रिक साइड से बचेगा उसी से मैं स्लीव निकाल लूँगी। बाकी का जितना भी फैब्रिक था वो मैंने रख दिया प्लाजो बनाने के लिए। तो ये तकरीबन 2 मीटर का फैब्रिक जो है वो कुर्ती पर लगेगा और बाकी का जो 2 मीटर फैब्रिक है उससे तो प्लाजो बन ही जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो प्लाजो की जगह ट्राउज़र मतलब पैंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये हम लोग डेली वेयर के लिए, समर के लिए कंफर्टेबल एक ड्रेस बनाना चाहती हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं प्लाजो बना रही हूँ क्योंकि प्लाजो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पैंट से। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी कुर्ती की सारी मार्किंग वगैरह कर ली और यहाँ पर जो मैंने शोल्डर है वो 7 इंचेस रखा है। फ्रंट और बैक दोनों पर मैं राउंड नेक ही बनाऊंगी। नेक जो है वो छोटा रहेगा, डीप ज़्यादा नहीं करना, ना बैक का ना फ्रंट का। और इसके साथ फ्रंट पर एक प्लैकेट बनेगा। प्लैकेट जो बनेगा तो वो ओपन होगा जिस पर आप 3-4 बटन भी लगा सकते, तो यहाँ पर या हुक लगा सकते। तो 4 से 5 इंच का जो प्लैकेट होगा वो ओपन रहेगा, बाकी का जो प्लैकेट होगा उसको बंद रखना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती की सारी मार्किंग कर ली और उसकी कटिंग भी कर ली और अब चलते स्टिचिंग की तरफ। इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए जो नेक कट करके रखा था तो मैंने वो बना लिया। बैक के लिए मैंने यहाँ पर कोई बकरम कट नहीं किया था, मैंने सिंपल उरेब पट्टी लगा करके बैक का जो नेक था वो कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर फ्रंट के लिए मैंने एक राउंड नेक बना करके रखा था बकरम के साथ, तो उसको मैंने यहाँ पर नेक बना लिया और नेक जो है उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया।
अब नेक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मुझे फ्रंट साइड पर बनाना है प्लैकेट। फ्रंट साइड पर जो मैंने नेक बनाया है उसकी लेंथ मैंने 6 इंचेस रखी है। और इसके बाद यहाँ पर जो प्लैकेट बनाना था तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक फ्रंट वाला जो कुर्ती था उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और यहाँ पर 12 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया। तो यहाँ पर 12 इंच का मैं प्लैकेट बनाने वाली हूँ। अब इसको बिल्कुल सेंटर से बराबर मैंने 12 इंच तक कट कर दिया और कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने पहले ही 2 पट्टी को रेडी करके रखा था जो कि 2-2 इंच चौड़ी थी और इन दोनों पट्टियों को मैंने आयरन से फोल्ड करके रखा हुआ था। तो इन दोनों पट्टियों को दोनों तरफ लगाना है जिससे कि हमारा प्लैकेट बहुत ही नीट बनकर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइट साइड पर इस तरीके से जो पट्टी है उसको अटैच कर दिया और राइट साइड का जो ये प्लैकेट का साइड था उसको मैंने अच्छे से रेडी कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और सेम प्रोसेस से फिर मैंने अपनी लेफ़्ट साइड वाले को भी कंप्लीट कर लिया। और इस पर जैसे पिक्चर पे था कि वो जो लेफ़्ट साइड वाला प्लैकेट है वो ऊपर आएगा और राइट साइड वाला अंदर की तरफ होगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया ये प्लैकेट। और अगर आपको प्लैकेट बनाना नहीं आता तो मैंने एक पहले इंस्टाग्राम वायरल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया था। वो मेरी रेड ऑरेंज कलर की कुर्ती थी जो वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है कि किस तरीके से आप प्लैकेट बना सकते हो। और उस पर मैंने बोट नेक के साथ प्लैकेट बनाया था। यहाँ पर मैं सिंपल राउंड नेक पर ही प्लैकेट बना रही हूँ। तो अगर आपको प्लैकेट सीखना है तो आप मेरी वो वीडियो देख करके सीख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूँगी। तो यहाँ पर प्लैकेट बनाने के बाद लेस लगानी थी। तो अब जितनी लेस की ज़रूरत थी मैंने मेज़र करके उतना लेस यहाँ से कट कर लिया। और फिर राइट साइड वाली जो मेरी प्लैकेट, लेफ़्ट साइड वाली जो प्लैकेट थी उसके ऊपर मैंने इस तरीके से अपनी लेस को रख करके स्टिच कर लिया। बिल्कुल स्ट्रेट इक्वली मैंने इसको लगा दिया। तो ये जो मेरे लेस लगाने का काम था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्लीव, और अब यहाँ पर मैंने अपनी जो स्लीव फुल स्लीव रखी थी 21 इंचेस की, तो उसको मैंने 5 इंच नीचे से मार्क करके कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 5 इंच का जो फैब्रिक था वो मैंने काट करके नीचे की तरफ से अलग कर लिया। और अब ये जितना फैब्रिक मेरे पास बचा है इसके बीच मुझे लगाना है अपना ये लेस। तो लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखा और इसके ऊपर अब ये वाली लेस को यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन में स्ट्रेट आपको सिंगल स्टिच के साथ इसको ऐड कर लेना है। हल्का सा जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप लगाए। और इस तरीके से मैंने ये वाला जो मेरा ऊपर वाला जो फैब्रिक था, पीस था स्लीव का, उस पर मैंने अपना लेस अटैच कर लिया। अब जो मैंने 5 इंच का फैब्रिक स्लीव में से कट करके अलग कर दिया था उस फैब्रिक को भी मैंने लेस की दूसरे साइड पर अटैच कर दिया। और ये जो मेरी स्लीव जो था वो अटैच हो गया कि वापस से जुड़कर इसकी जो लेंथ है वो अब 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। तो जितना आपको लेंथ चाहिए अभी स्लीव का वो आप यहाँ से मार्क कर लें। और फिर नीचे से अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ कट करना तो कट कर लें। फिर नीचे का जो आप फैब्रिक बच रहा है उसको सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये जो स्लीव की डिज़ाइन का आइडिया है ये मैं पहले भी एक वीडियो पर बता चुकी हूँ। जो मैंने ब्लैक कलर की एक रेड ब्लैक प्रिंटेड सूट बनाया था उस पर मैंने एक बहुत ही चौड़ी सी स्लीव पर लेस यूज़ की थी और वहाँ पर मैंने ये स्किन रिवीलिंग वाली लेस कैसे लगाते हैं जिससे कि आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बताया डिटेल पर। तो मैं उसका लिंक भी वीडियो पर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप ज़रूर से देखें, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए कि लेस कैसे लगाना है। तो यहाँ पर मेरी दोनों जो स्लीव थी वो रेडी हो गई थी और इस तरीके से मैंने जो प्लैकेट बनाया था उसको मैंने ऊपर 4 इंच का ओपन रखा और बाकी का जो प्लैकेट है उसको मैंने सिलाई करके बंद कर दिया था। अभी यहाँ पर हुक वगैरह लग जाएंगे लेकिन यहाँ पर पहले मैं इसको बॉल पिन से बंद कर रही हूँ ताकि मुझे जो साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है उसके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने दोनों का जो शोल्डर था उसको अटैच कर लिया। उसके बाद मैंने इस पर स्लीव्स को अटैच कर लिया और फिर जितनी भी स्लीव से लेकर के नीचे चाक तक जितनी भी साइड की फिटिंग वाली सिलाई होती है वो सब कुछ मैंने लगा करके इसकी स्लिट वगैरह दामन सब कुछ बना करके ये जो मेरी कुर्ती थी उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद जो मेरा बाकी का 2 मीटर फैब्रिक था तो उसका मैंने सिंपली एक प्लाज़ो कट कर लिया और प्लाज़ो की जो स्टिचिंग थी वो भी सारी कंप्लीट कर ली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी इस कुर्ती का फाइनल लुक। जैसे पिक्चर पर दी गई थी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की है। फ्रंट और बैक दोनों पर मैंने राउंड नेक रखा है और फ्रंट पर जैसे प्लैकेट बनाई गई थी लेस लगा करके बिल्कुल मैंने वैसे ही रखाया है। यहाँ पर ऊपर में मैंने 4 इंच का प्लैकेट ओपन रख दिया जिस पर मुझे भी हुक लगानी है और स्लीव पर भी मैंने सेम तरीके से लेस लगा ली है।
कुर्ती की लेंथ मैंने 44 इंचेस रखी है और ये रहा इसके साथ का प्लाज़ो। तो प्लाज़ो बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है और प्लाज़ो का घेरा मैंने सिर्फ 12 इंचेस रखा है। तो ये तो मैंने आपको कुर्ती और प्लाज़ो दिखा दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो ये शिफॉन का वाइट कलर का दुपट्टा मैंने लिया था और इस पर बहुत ही खूबसूरत सा पूरे वाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी और साथ में वाइट कलर की पतली वाली लेस एज अ बॉर्डर लगी हुई थी। और ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट कुर्ता साथ प्लाज़ो और इसकी स्लीव की डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है और इस पर जो पूरा वाइट प्रिंट है उसके साथ ये वाइट लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप स्लीव की डिज़ाइन देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। स्लीव पर मैंने जिस तरीके से बीच पर इसी लेस को यूज़ किया है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ और साथ ही साइड पर मैंने इसका जो प्राइस है टोटल कॉस्ट उसको मैंने मेंशन कर दिया है। तो बहुत ही चीप प्राइस पर ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइनर ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।